everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. तो आज के वीडियो में हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं एक और टॉपिक पर एक्सप्लेन करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था अबाउट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया या निगेटिव आया। इस वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कस करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं IVF, प्रेगनेंसी रिलेटेड, प्री मैच्योर बर्थ, इन सब के बारे में वीडियो बनाती रहूँगी। तो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़, या आपके लिए या आप जिसे आप जानते हो वो इस प्रॉब्लम से अगर रिलेट करती हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर प्रेगनेंसी में होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के IVF की प्रेगनेंसी में भी होना ज़रूरी है। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हो तो, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है तो क्या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या नहीं आता है, तो इस बारे में मैं बताऊंगी। और मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई या नहीं, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। और मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो होती है जब बेबी इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो हल्की सी ब्लीडिंग होती है। डे 7 से लेके डे 14 तक कभी भी हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। ये तो कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम माना जाता है। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो। अगर आपने IVF भी कराया है, आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद डे 7 से लेके डे 14 के बीच में कभी भी आपको हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, वो पीरियड के जैसे हेवी फ्लो तो नहीं होता है, ना ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई क्लॉट्स होते हैं। तो ये पहचानना बहुत आसान है कि ये पीरियड की ब्लीडिंग है या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, क्योंकि पीरियड की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में ज़्यादा समय में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि डे 14 को एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है और डे 7 से लेके डे 14 तक बोला जाता है कि अगर इस बीच में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई तो ये पॉजिटिव साइन है, ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम है। तो ऐसा IVF में भी होता है। अगर आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है, एम्ब्रो ट्रांसफ़र के डे से लेकर डे 7 से लेकर डे 14 तक अगर आपको कभी भी हल्की सी स्पॉटिंग या हल्की ब्लीडिंग हुई हो, तो मतलब आपका प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। तो अगर जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं होने वाली, उसका IVF फेल हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं यहाँ सारे वीडियोज़ में मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या कोई भी सिम्पटम्स मुझे नहीं थे एम्ब्रो ट्रांसफ़र के डे 14 तक या उसके बाद भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हुई हो, उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव होगा या नहीं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, होगी। ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं कि 25% कुछ परसेंट महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और कुछ महिलाओं को नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हुई तो आपका IVF फेल हो गया, आपका एम्ब्रो हाँ, आपका IVF फेल हो गया, आपका साइकिल
फेल हो गया, तो इस तरह का टेंशन आप बिल्कुल ना लें, निश्चिंत रहें। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना होने पर भी हमारा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद। और मैं इस बात के लिए टेंशन इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे इतना बताया गया था कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद टेंशन हमें, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ है वो सारी चीज़ें खराब करता है। आईवीएफ में ही नहीं, किसी भी चीज़ में ले लो, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम में भी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो हमें वो आंसर आते हुए भी हम नहीं लिख पाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी कह सकते हैं, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो शायद चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद, तो उसका भी रिपोर्ट, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और मुझे एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं थे। टेंशन तो होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, क्या पता आईवीएफ सक्सेस होगा नहीं, अ, बीटा एससीजी का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अब नेचुरल सी बात है, अगर हमने आईवीएफ कराया है तो हमारे दिमाग में हज़ार तरह की बातें चलती रहेगी, जब तक हमारा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आया हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो घबराने की कोई बात नहीं है। सभी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, जैसे कि मेरे केस में भी हुआ था, मुझे कोई स्पॉटिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी और उसके बाद भी मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिन्होंने भी आईवीएफ कराया हो, जिनका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ हो, अगर उनमें से कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। अगर आपको होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। ये तो बीटा एससीजी के टेस्ट से भी पहले और प्रेगनेंसी की टेस्ट के पहले भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती, तो वो ये ना समझे कि वो उनका आईवीएफ फेल हो गया, उन्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई, इसका मतलब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में, जब मैंने आईवीएफ कराया था, मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद 14 डेज़ का वेट करना होता है, उसके बीच में अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो वो पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन मुझे भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई। मैं भी इसी तरह सोचती थी कि पता नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो हुई नहीं, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, अब पॉजिटिव आएगा या नहीं, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या नहीं, इस तरह के ख्याल दिल में आना नेचुरल सी बात है। जब जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाता है, आईवीएफ करवाता है, वो वही समझ पाएगा, वही पेशेंट समझ पाएगा, और कोई नहीं समझ पाएगा कि वो 14 डेज़ कैसे बीतते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर किसी, जिसने भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराया हो, 14 डेज़ बीतने का वेट कर रहे हो और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो बुरी बात नहीं है। पॉजिटिव आता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना होने पर भी आपका प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना होती हो तो उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट निगेटिव हो गया, उसका आईवीएफ फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव आता है। तो अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में किसी को भी कोई डाउट होगा, जिन्होंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराया है या नेचुरल प्रेगनेंसी में भी जो ट्राई कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में सोच रहे हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हुई हो तो क्या पॉजिटिव आएगा, तो हाँ, डेफ़िनेटली पॉजिटिव आता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मुझे कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई।
इवन मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कोई वॉमिटिंग नोज़िया भी नहीं हुआ। हाँ, वीकनेस लगती थी पर मुझे कभी वॉमिटिंग भी नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि जो जो सिम्पटम्स सभी को होते हों वो सबको होना ज़रूरी है। हर एक इंसान अलग है और हर किसी के सिम्पटम्स अलग हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पर। तो अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो पॉजिटिव साइन है, वो फर्स्ट साइन है प्रेगनेंसी का। अगर नहीं होती है तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होती हो, प्रेगनेंसी होती है। तो आप निश्चिंत रहें, कोई स्ट्रेस ना ले। आप जिन्होंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराया है उनका डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, बस पॉजिटिव रहें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगा हो, किसी भी जगह आपको वीडियो में कहीं बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर जिसके लिए यूज़फुल हो तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिसके लिए यूज़फुल ना हो, अगर वो किसी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ या वो अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन ना कर रही हो, लेकिन आप उसको समझ पा रहे हो कि हाँ शायद ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसे आईवीएफ कराना है। आपके कोलीग होंगे, आपके रिलेटिव्स में से कोई होंगे, आपके जान पहचान वालों से कोई होंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर उन्हें शेयर कर दीजिएगा, तो उनको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल जाएगी इस तरह की वीडियो से, और मोटिवेशन भी मिलता है। और अपने आप, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से गुजरता है, जिसको कोई बेबी नहीं है और वो ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको हेल्प मिल सकती है, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है, कुछ हमारे एक्सपीरियंस को जानकर उनको ट्रस्ट भी हो सकता है कि हाँ, जो आधुनिक तकनीकी आई हैं, आईवीएफ, इन सब से भी हमें बेबी हो सकता है। और ऐसा नहीं, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप किसी ऐसे ऐस, ऐसे लोगों को जानते हो जो आपके संपर्क में हो, तो आप उनके साथ ये वीडियो अगर आपकी नज़र में पड़े तो ये शेयर कर दीजिएगा।